वे बरात की शरई हैसियत औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह दुखान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। हामीम हकीकी मानी अल्लाह और उसके रसूल को मानिए, मालूम है, बेहतर जानते हैं। इस रोशन किताब की कसम, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में उतारा है, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फैसला कर दिया जाता है। हमारी बारगाह के हुक्म से बेशक हम ही भेजने वाले हैं। ये आपके रब की जानिब से रहमत है, बेशक वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। सूरह दुखान आयत नंबर 1 to 6। This night is called the night of repentance, salvation, बरात। बरात का मानी कि गुनाहों से बरी हो जाना, बरात। और कुरान मजीद की आयत, फिर हदीस सुनन इब्ने माजा चैप्टर माजा फी लैलते निस्फ़े मिन शाबान में हदीस आई है। रावी इसके हज़रत अली हैं। शबल ईमान में उन्होंने आका अलैहिस्सलाम से रिवायत किया कि हुजूर ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आ जाती है और रात के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शान के मुताबिक अर्श बरी पर जलवा अफरोज़ होता है, अपनी शान के मुताबिक। और फिर अल्लाह निदा देता है बंदों को कि है कोई गुनहगार जिसके मैं गुनाह को माफ़ कर दूं, है कोई बीमार जिसे मैं शिफा याबी अता करूं, और है कोई भूखा या कमज़ोर या मोहताज जिसे मैं अता करूं। दूसरी हदीस मुबारका शुअबुल ईमान में हदीस नंबर 26-3827, रावी इसके हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। आप रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 15वीं रात शाबान में अल्लाह की रहमत नुज़ूल होती है उसके शान के मुताबिक, ताकि सारे लोगों की गुनाह उस रात को माफ़ कर दी जाए, एक्सेप्ट 2 लोग। नंबर 1 जो मुशरिक है, गैर अल्लाह को पूजता है, और नंबर 2 जिसके दिल में कीना बुग़्ज़ है किसी के लिए। इसके सिवा इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारों के गुनाह माफ़ कर देता है। तो इसकी शरई हैसियत, ये लीगल स्टेटस हो गई। क्योंकि बारात की रात है, और बारात का मतलब हमारे अवाम में वो बारात समझते हैं। बारात मतलब निजात की रात है। अब जब अल्लाह निजात दे रहा है तो बंदे को कौन से हाल में होना चाहिए? हदीस पाक में है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सोमवार और जुमरात के दिन रोज़ा रखता हूँ। जुमरात के दिन हफ्ते के सारे अमाल बंदे के अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। तो हुजूर ने अपनी आजिज़ी इनकिसारी पेश की। हुजूर तो मासूम और पाक पैदा हुए। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल पेश हों तो मैं हालत रोज़ा में रहूँ। एवरी वीक का अमाल, एवरी वीक्स ब्लेसिंग एंड गुड डीड्स आर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन थर्सडे। फिर पूरे साल का बजट होता है जो शब बारात की रात है। किसको कितनी रिस्क मिलनी है, किसको कितनी हयात मिलनी है, किसकी मौत होनी है, वो पत्ते झड़ते हैं उस रात को। अब जब ये सारा चीज हो रहा है तो बंदे का क्या हक है कि बंदा क्या करना चाहिए? मैं आपको शेड्यूल बता दूं जिस रात को क्या करना चाहिए। इस रात को महफिल में, मसाजिद में, मदरसाओं में, घरों में, स्पेशली कोलकाता में ये जो ऑफिसेज हैं, पार्टी ऑफिस, उसके अंदर कुछ अच्छा काम कर लें। आप थोड़ा सा उसमें महफिल कर लें, तिलावत कुरान कर लें, 10 मिनट के लिए तर्जुमा पढ़ लें, नशीद पढ़ लें। नंबर 2 तिलावत कुरान, नशीद। नंबर 3 खिताब सुन लें। खिताब का टॉपिक खशियत इलाही होना चाहिए, मौत, आलम बरज़ख, ये सब टॉपिक होना चाहिए। नंबर 3 हल्का ज़िक्र कर लें, दुआ कर लें। सलातुत तस्बीह हो तो सलातुत तस्बीह उस रात पढ़ लें। और फिर आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रात को उठी तो हुजूर को नहीं पाया हुजरे में, तो जब आप बाहर निकली तो आका अलैहिस्सलाम को ढूंढते हुए जन्नतुल बकी में पहुंच गई। आका अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में खड़े थे। तो फिर आप ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान को भी विजिट करें, साले सवाब करें वहां पे। तो ये 3-4 चीजें मैंने बताया कि ये चीज इस रात को करनी चाहिए। कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए? पटाखा फोड़ना हराम है। अल्लाह जब मग़फ़िरत अता कर रहा है तो बंदा वो ये सब शुगल की चीज नहीं करनी चाहिए। एक इसाले सवाब है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर शख्स अपना अमाल किसी को प्रेजेंट कर सकता है। इसाले सवाब की महफिल होती है।
और जैसे आप आक़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए, सहाबा बोले कि हुजूर मेरी वालदा फौत हो गई हैं, क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? उन्होंने हज नहीं किया था। तो फरमाया कि अगर अल्लाह का हक़ बाकी है माँ के ऊपर तो क्या तुम पूरा नहीं करोगे? तो उन्होंने जाके सहाबा ने अपनी माँ के लिए हज की, किसी और अपना अमल को भेज रहे। इसाले सवाब का ये कॉन्सेप्ट है। अब सुन्नत मुबारका में है कि आक़ा अलैहिस्सलाम जब भी कोई चीज़ नौश फरमाते, तनावुल फरमाते, खाना, आप कुरान की आयत पढ़ लेते। तो ये कुरान की आयत है। अब आप समझ लें, जैसे अगर हम कोई इवेंट कर रहे हैं, आप कोई महफिल कर रहे हैं, खाना अगर नहीं रखें तो लोग थोड़ा दुनियादार भी है ना, उनको अटैच किया था कि लंगर भी है, आ जाएं ज़रा, खाना भी है। शादी में सिर्फ खाना नहीं रखे नहीं आएंगे लोग, तो इसीलिए यहाँ पे खाना अटैच कर दिया गया कि खाना भी हो जाएगा। अब सिर्फ हलवा बनाना मकसूद नहीं है। हमारे लोग इंटेलिजेंट है कि उन्होंने हलवा रख दिया, एक अलग चीज़ आ गई, उसमें आप हलवा बनाए या बिरयानी रखें, वो मकसूद नहीं है। मकसूद है ईसाले सवाब, कुरान की आयत हो, शरई चीज़ें हो उस महफिल में, वो आप कुछ भी कर लें। और सामने रखें पीछे रखें, डजेंट मैटर, जो पढ़ रहे हैं वो पहुंचेगा। अब खाना कोई हलाल और हराम नहीं होता है, वो हलाल रिज़्क़ का होना चाहिए, ये मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका दौलन फ़हादा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अल्लाह की नेमत को खूब खूब बयान किया करो। अल्लाह ताला ने ये रात अता फरमाई है मग़फ़िरत के लिए, अल्लाह की तरफ से नेमत है, रहमत है। मैंने सूरह दुखान आपकी तरफ तिलावत फरमाई, उसकी आयत नंबर 7 में अल्लाह यही फरमा रहा है। तो जब अल्लाह की रात में आपने रात गुजारा है खशियत में और इस्तग़फ़ार में, तो अल्लाह की बारगाह में दूसरे दिन आप रोज़े में गुजारते हैं। 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, कोई पाबंदी नहीं है, मगर इंटेंशन ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह से माफ़ी तलब हो जाए उस दिन। दैट्स ऑल इट इज़। तो यूथ के लिए, मेरे भाइयों के लिए मैसेज है कि पहले तो कोई चीज़ का मकसूद समझ लें। नाम है शब बारात, बारात की रात, बारात गफलत से, गुनाह से, गुमराही से, अल्लाह की बारगाह से। कितने लोग पिछले साल शब बारात में थे, इस साल नहीं है। हमारा हर लम्हा अल्लाह के लिए है। तो इस रात का इंटेंशन है कि अल्लाह की बारगाह से माफ़ी मांगना, जो भी गुमराही हुई, जो भी कमज़ोरी हुई, जो भी लग़्व चीज़ें हुई, सोशल मीडिया में हुआ, गैर महरम से हुआ, सारे अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, मेरे भाई मेरी बहनें, जवानी की इबादत बहुत पसंद है। जवानी की इबादत बहुत पसंद है। जब ताकत था गुनाह करने का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सामने रखा और उससे इज्तनाब करते रहे, और हुजूर की ज़ात मुक़द्दसा को सामने रखा और उससे बचते रहे। तो अल्लाह को ये पसंद है, ये घड़ियाँ ना ज़ाया करें और अल्लाह की बारगाह में दिलजोई के साथ जुड़ जाएं। मस्जिद हो, खानका हो, कोई भी जगह हो, और मोबाइल फ़ोन को उस रात अल्लाह के वास्ते बंद कर दें। अल्लाह से गिड़गिड़ाएँ, मांगें, हलाल रिस्क मांगें, अच्छी लाइफ पार्टनर मांगें, घरों में बीमारी होगी, बीमारी से शफा मांगें। तो ये सारा मकसूद है, इसे ज़ाया ना करें। और बाइक लेकर रात भर घूमना, कभी इस मज़ार पे, कभी उस कब्रिस्तान पे, ये तो मकसूद नहीं है। तो आप इस लम्हे को ज़ाया कर रहे हैं, इससे फ़ायदा नहीं है। ये बारात की रात है, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग के, रो के, 2 अश्क निकाल के मांग लें। हदीस मुबारका है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, और आप फरमाते हैं कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के खौफ से रोने वाला इंसान दोज़ख में दाखिल नहीं होगा यहाँ तक कि दूध थन में वापस चला जाए, यानी इतनी इम्पॉसिबल चीज़ है। और फिर फरमाया, नेज़ अल्लाह की राह में की जाने वाली जिद्दोजहद के नतीजे पहुँचने वाले गर्द गुबार और जहन्नम का धुआं भी जमा नहीं हो सकते। यानी जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करता है वो दोज़ख में दाखिल ना होगा। तो अल्लाह की बारगाह से माफ़ी मांगें और रोएं अल्लाह की बारगाह में, और 2 आंसू टपकाएं, तो अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो माफ़ फरमाएगा। इसे बाइक में और रस्ते में गाफिल होकर ज़ाया ना करें।